जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। इससे पहले हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें से एक वीडियो जो है आपका ट्रिक से भी संबंधित है, कैसे कोड होगा, क्या नियम होगा इससे, और 2 वीडियो हमने डाले हैं अभ्यास से संबंधित। तो वही अभ्यास में हमने जो टाइप 2 प्रकार का जो क्वेश्चन किए थे, उस टाइप 2 में हम अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ताकि आपको आगे का वीडियो समझ आए। और एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरे वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि किस वर्ष, है ना, किस वर्ष कौन से 2 महीने जो निम्नलिखित हैं 2 महीने के दिन समाप्त हो गए। देखिए, पर क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि किस वर्ष, है ना, किसी वर्ष नीचे जो 2 महीने का आपको पेयर दिया गया है ना, जैसे ये जनवरी, अक्टूबर है, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, इस प्रकार का आपको कुछ महीनों के नाम दिए गए। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 महीने का जोड़ा है जिनका जो कैलेंडर है उस महीने को समान रहता है। कैलेंडर समान रहने का मतलब ये है, यदि 1 अप्रैल को मंडे था, है ना, तो 1 जुलाई को या फिर किसी अन्य महीने में मंडे ही होगा। यदि 10 तारीख के किसी महीने में यदि शनिवार था तो 10 तारीख के और अन्य महीनों में शनिवार होना चाहिए। कहने का मतलब आप समझ गए कि उस पूरे कैलेंडर को उठा के आपको उस कैलेंडर में रख देना है। तो कौन सा ऐसा महीना है जो आपका डेट तो सेम होना ही चाहिए, साथ में आपका जो दिन जो समान हो, दिन जो है सभी दोनों महीने के में समान हो। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है सामान्य महीने वाला, ठीक है, सामान्य महीने वाला। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो ये बहुत आसान है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा हो तो मैंने एक ट्रिक बताया था महीने का मैंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था, ये देखिएगा। ट्रिक मैंने आपको बताया था, जनवरी फरवरी का पूरा ट्रिक बताया था। ट्रिक वाला कोड ना, आपको और विषम वाला कोड याद नहीं रखना है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बाकी इधर लिख रहा हूँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। अब आपको मैंने इसका कोड भी बताया था। तो क्या बताया था, ये जनवरी का आपको बताया था मैं 1/44, ठीक है। लास्ट का मैं बताया था 1/46 बताया था, 1/46 है ना, ये 46 साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। ये आपका 46 है। बाकी का बताया था मैं आपको 0/25। आप फिगर ट्रिक याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वही कोड यहाँ आपको लिखना है ना। और ये 0/36, ये आपका 0/36। अब देखिए, अब हमको यहाँ महीने का कोड मिलाना है। जिस महीने का कोड मिल गया वो हमारा आंसर होगा। पहले देखते हैं जून और अक्टूबर का। तो जून कौन सा है, मैंने इसको जून माना था, तो जून का यहाँ 5 है और अक्टूबर का 1 है। नहीं होगा, गलत है, अलग अलग कोड है ना। अप्रैल और नवंबर का देखिए, अप्रैल कौन सा है, ये अप्रैल है, अप्रैल का 0 है और नवंबर का 4 है, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं सी का, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में 0 है और जुलाई में भी 0 है, ये देखिए, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसी तरह अक्टूबर का देख लीजिए, अक्टूबर का तो आपका 0 है और दिसंबर का 6 है, नहीं मिल रहा है कहीं से। तो ये है आपका इस सॉल्व करने का तरीका। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आपको इस संबंध से या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे कभी नहीं छूटने वाला है। ये था हमारा टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन में। यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन। टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि उसी महीने का डेट दिया जाता था, जैसे मंथ, जैसे जनवरी का हमको डेट दे दिया गया है ना, जनवरी के 10 तारीख का डेट दे दिया गया और हमको जनवरी में ही पूछ लिया गया किसी अन्य तारीख को, जैसे 25 को पूछ लिया गया। ये था आपका टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 क्या था कि आपको उसी साल के अंदर, जैसे जनवरी का पूछ दिया तो आप हो सकता है आपको नवंबर, दिसंबर, जो भी उसी महीने के उसी साल के अन्य महीनों को पूछा जाता था। लेकिन टाइप 3 में क्या होगा, किसी हम अब 1 साल से दूसरे साल पर शिफ्ट करेंगे। टाइप 3 में कैसा करेंगे, 1 साल से दूसरे साल पर शिफ्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा टाइप 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 1 जून 2013 को शनिवार है तो 1 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। मतलब आपको 1 जून 2013 से
1 जून 2014 तक चलना है। तो आपको याद होगा कि ये जो 1 जून 2013 है ना, और ये जो 14 है, ये हमारे लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। ये हमारे सामान्य वर्ष है, ठीक है, ये हमारे सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में कितना विषम दिन ज़्यादा होता है? तो 1 दिन ज़्यादा होता है। सामान्य वर्ष में ये भी सामान्य है और ये भी सामान्य है, दोनों सामान्य हैं। तो सामान्य वर्ष में 1 दिन ज़्यादा होता है। हमको जून 2013 से लेना है और जून 2001 तक चलना है। देखिए, यदि आप चलते हो जून 2013 से, यदि आप जून 2000 है ना, इसको आप ना 1 जून ना करके, चलिए 1 जून ही ले लेते हैं, तो 2014 इतना करने पर आपका 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इतना दिन काउंट करने पर आपका 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप जून ना लेके मई अगर लेना चाहते हो तो 30 मई ले लीजिए, 30 मई, इतने दिन है ना, इतने में आपका सेम दिन आ जाएगा। और अगला दिन जैसे ही आएगा तो ये हो जाएगा आपका, इसमें सामान्य वर्ष 1 दिन आएगा, ठीक है। तो हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। और 1 दिन एक्स्ट्रा होने पर क्या होता है, हम जो टाइम दिया रहता है उसमें 1 दिन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो शनिवार का, यदि शनिवार में 1 दिन जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा अगला दिन? रविवार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यदि किसी को कहीं पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो 1 जून 2013 से आपको 1 जून 2014 तक चलना है। 1 जून 2013 से आपको 1 जून 2014 तक चलना है। यदि मैंने पहले क्लास में बताया था, यदि कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, यदि वो 365 दिन पार कर लेता है तो अगला जो दिन होगा ना उसके जस्ट 1 दिन आगे होता है। अगला जो 1 तारीख होगा, जैसे मैंने सामान्य वर्ष में बताया था, यदि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को शनिवार था, चल शनिवार ही मान लेते हैं, शनिवार है, तो 31 दिसंबर क्या होता है? 31 दिसंबर भी उसी दिन होता है। 31 जो आपका दिसंबर आएगा वो भी उसी दिन होता है। मैं बताया था पहले एक दिन जब पहला क्लास लिया था, तो 31 दिसंबर जो है ना वो भी आपका शनिवार ही होगा, सामान्य डेज में, सामान्य समय में। मतलब अगर लीप वर्ष में ही होता तो 1 दिन आगे चले जाता। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी यदि शनिवार है तो 31 दिसंबर आपका वही दिन होगा, शनिवार ही होगा। लेकिन यदि लीप वर्ष रहता, यदि यही लीप वर्ष होता तो 31 दिसंबर रविवार हो जाता। चूँकि ये हमारा जो 2013 और 14 लीप वर्ष नहीं है, तो जो उसी दिन क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा और 1 तारीख रविवार हो जाएगा। इसका मतलब 1 दिन आगे बढ़ा। इस कंसेप्ट से आप इसको बना सकते हैं। या फिर यदि आप विषम दिन निकालना चाहें तो ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष का विषम दिन 1 होता है और इस विषम दिन को आपको इसमें जोड़ना रहता है। तो शनिवार में 1 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा रविवार। और विषम दिन कैसे निकालते हैं ये मत पूछिएगा, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है यदि 1 जून 2013 को शनिवार था तो 1 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब आपको कितने साल आगे बढ़ना है ना, आपको कितने साल आगे बढ़ना है। तो आपको 13 को छोड़ दीजिए तो 1 जून है ना, 1 जून आप 14 से ले रहा हूँ मैं, है ना। 1 जून मैं डायरेक्ट 14 लिख रहा हूँ ना, 14, 15, 16 और ये 17। आपको कितने दिन जाना पड़ा आगे? 4 साल जाना पड़ा। चलिए ठीक है, ये हमने 4 लिख दिया, 4 साल जाना पड़ा। अब इस 4 साल में कितने लीप ईयर हैं? इस 4 साल में कितने लीप ईयर हैं? तो इस 4 साल में लीप ईयर कैसे निकालते इसका तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस 4 साल में जो 16 होगा ये हमारा लीप ईयर होगा। लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए, एक एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 1 5, ठीक है। अब इस 5 को हमको इस शनिवार में जोड़ना है। तो शनिवार के बाद 5वां दिन कौन सा होगा? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। गुरु मतलब बृहस्पतिवार। तो क्या होगा उस दिन 1 जून 2017 को बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अब 13 को क्यों नहीं लिए पता है ना, क्योंकि 13 से 14 में तो 1 साल हुआ है। फिर देख 13 अगर लेते तो 13 से 14 1 साल, ठीक है, 1 साल। 14 से 15 2 साल, 15 से 16 3 साल और 16 से 17 4 साल। इसीलिए 13 को नहीं उठाया था मैं पहले, ठीक है। ऐसा आप बनाना है कि जितना साल रहेगा वो निकाल लेना है और उस साल में जितने लीप ईयर पड़ते हैं वो आपको निकालना है। देखिए लीप ईयर तो हमने यहाँ से 17 था 16 था ऐसा निकाल लिया। मान लेते हैं यदि आपको 10-20 साल आगे पूछ लिया, 10-20 साल आगे पूछ लिया, ऐसे 98 को दे दिया और आपको 2016 पूछ दिया, तो इसमें आप कितना लीप ईयर्स निकालोगे? आपको एक एक गिनना तो दिक्कत हो जाएगा कि 17 18 19 जो भी है, तो कुछ नहीं पड़ेगा। इसका अंतर कितना आता है? अंतर मतलब कितना साल है,
तो जैसे यहाँ 2013 से 17 तक कितना साल था, 4 साल था, तो उस 4 को आपको 4 से भाग देना रहता है लीप वर्ष निकालने के लिए। तो ये 4 हो जाएगा आपका, 4 एकम 4, ये 4। तो जो भागफल आएगा वो हमारा लीप ईयर्स पर होता है, जो भागफल आएगा वो हमारा लीप ईयर वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 जून 2013 को शनिवार था। देखिए बस शनिवार वाला ही चल रहा है फिलहाल। तो 10 जून 2014 को कौन सा साल होगा? 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 10 जून 2013 को कौन सा वार होगा? ठीक है, ये हमारा चलना है। तो हम चलते हैं 1 जून 2013 से। तो हमने लिखा 1 जून 2013, है ना। अब हमको चलना है 1 जून 2013 तक चले गए। अब फिर हमको चलना है 1 जून 2014 तक। तो इतना हमारा लीप वर्ष है ना, सॉरी लीप वर्ष बोलता हूँ, ये हमारा सामान्य वर्ष है। हमने एक वर्ष कंप्लीट कर लिया जून तक आकर हमने एक वर्ष कंप्लीट कर लिया। ये हमारा जून है ना, ये जून, एक वर्ष आगे हमने जून तक कंप्लीट कर लिया। तो हमें यहाँ कितना हमको विषम दिन मिलेगा? तो 1 दिन विषम मिलेगा। ठीक है, अब हम 1 जून तक आ गए हैं, हमको जाना कितना है? 10 जून तक। 1 जून तक आ गए, 10 तक जाना है, तो कितना बचा? 9 बचा ना, तो 9 और दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया 10। अब इसके बाद क्या करना था? लास्ट स्टेप रहता है, इस 10 को हमको 7 से भाग देना है और शेष फल को लिखना है। तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 हो गया आपका। और ये 7 को हम कर रहे थे, बचेगा हमारा 3, रिमाइंडर बच गया हमारा 3। तो इस 3 को इस शनिवार में जोड़ देना है, 3 को। तो शनि के बाद क्या होगा? रवि, सोम, मंगल। ये है हमारा आंसर ए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2013 को शनिवार था, तो 10 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? 1 जून 2013 को शनिवार था, तो 10 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 10 अगस्त 2014 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 जून है ना, सॉरी ये हो गया 1, ये हमने लिख दिया जून, और ये हमने लिख दिया 2013। ठीक है, 13। अब 1 जून 2013 से हमको चलना है 1 जून 2000, हम यहाँ कितना चले, हमको यहाँ पर चलना चाहिए 1 जून 2013 तक। ठीक है, ये हमने चला 1 जून 2014 तक चल गया। तो इतने में हमारा कितना वर्ष मिलेगा? तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, है ना। ये सॉरी कलर में चेंज कर देता हूँ, कलर अब दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये 1 हमको मिलेगा यहाँ पे, 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा 1 साल में, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 दिन मिलता है। अब उसके बाद हमको अगस्त तक जाना है। तो हमने कभी केवल 1 जून तक चला है, बाकी हमारा जून का 30 का महीना होता है, तो हमारा 29 जून अभी भी बचा हुआ है। ये हमारा जून का हो गया। उसी प्रकार हमको चलेगा जुलाई चलना है, जून जुलाई, फिर ये अब अगस्त चलना है। ठीक है, तो जुलाई का हमको पूरा चलना है। जुलाई कितने दिन का है? 31 दिन का है। और अगस्त हमको कब तक चलना है? 10 तक चलना है, 10 तक ऐसा। अब आप इसको 7 से काट कर विषम दिन निकाल सकते हैं। तो 7 चौक 28, बचा 1 विषम दिन, और 31 में आपको बचता है विषम दिन 3, और इसको 10 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो इनको जोड़िए, 3 3 6, 6 1 7, फिर से आप इसको काट सकते हो 7 में, बचा हमारे पास केवल 1, और इस 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो क्या होगा? शनिवार से रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। ये आई होप ये आपको समझ आया होगा। यदि नहीं आ रहा होगा, यदि आपका पहला क्लास है तो हमारा बेसिक क्लास है, उसको आप पहले देख लीजिए, आपको सभी कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1997 को रविवार है। 12 अक्टूबर 1997 को रविवार। देखिए अब बहुत बड़ा गैप डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बहुत गैप डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है। ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है। इसी तारीख को मतलब 12 अक्टूबर 2008 को, इसी तारीख मतलब क्या होता है? 12 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, कौन सा दिन होगा? ठीक है, इसी तारीख को कौन सा दिन होगा, ये है। तो चलिए अब हम ईयर निकालना शुरू करते हैं। आपको 97 से 18 तक 8 तक जाना है।
97 से 8 तक जाने में आपको कितना साल लगेगा, 11 साल का डिफरेंस हो जाएगा। अब गिनेंगे कैसे, तो 97 को छोड़ दीजिए, 98 से गिनना चालू कीजिए। 98, 99, 100 मतलब 2000, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, हो गया 11, ये हो गया हमारा 11 साल। हमको 11 एक्स्ट्रा मिले, है ना, 11 साल ऐसे लिख लीजिए। अब इस 11 साल में आपको लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर कैसे निकालना है मैं पहले ही बता दिया था। लीप ईयर निकालने के लिए आपको जो साल रहेगा उसको 4 से भाग देना है और भागफल को लिखना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसमें आपका ना, आप इसको भाग विधि से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो आपका जो 2000 वाला वर्ष है ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। 2000 आपका 4 लीप ईयर है और 2008 आपका लीप ईयर है। क्योंकि 8 तक गया है इसलिए भाग विधि से आपका नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 कितने हो गए लीप ईयर, इस 3 को यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया 14। तो ये हो गया हमारा 14। 14 को आपको 7 से भाग देना है, तो 7 दूनी 14, पूरा चला गया। रिमाइंडर हमारे पास बचा 0, और शनिवार में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमें वापस शनिवार ही मिल जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका शनिवार, ठीक है। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 12 जुलाई 1988 को मंगलवार है, ठीक है, 12 जुलाई 1988 को मंगलवार है, तो 12 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा। 12 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा। चलिए हम कितना साल मिल रहा है, पहले हमको साल निकाला है इन दोनों का डिफरेंस। तो 99 से स्टार्ट करते हैं, है ना, 99 से स्टार्ट करते हैं, तो 99 100 सॉरी 88 है, 89 करते, 89 90 91 92 93 94 95, हमको 7 साल मिलते हैं, ठीक है। हमको 7 साल मिलते हैं, और इस 7 साल में आपका एक लीप ईयर होगा। इस 7 साल में आपका एक लीप ईयर होगा जो 4 से आपका भाग जाएगा। वो लीप ईयर कौन सा है, ये आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। ऐसा उस क्वेश्चन के लिए जैसे आप 7 रखे, यहाँ 4 से भाग दिए, तो 4 एकम 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो आप यहाँ लीप ईयर निकाल लिए, तो ये हो गया आपका 8, ठीक है, 8 हो गया। चाहे तो 7 आप यहीं से काट सकते थे, 7 काट दिए, बचे आपके पास 1, ठीक है। 7 से भाग देना है। यदि देखिए 8 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना, तो ये 7 एकम 7 हो गया, फिर 1 आया, तो यहीं से हम रिमाइंडर निकाल लें। अब इस रिमाइंडर 1 को हमको मंगलवार को जोड़ना है, तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है, तो ये हमारा बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2021 का जो कैलेंडर है वो अगले किस साल पुराना उपयोग में आ सकता है। अभी जो 2021 का कैलेंडर जो गया है वो आने वाले किस साल में, मतलब कौन से वर्ष और उपयोग हो सकता है, ठीक है। उपयोग होने का मतलब है उस दिन का दिन तारीख सब सेम होगा। यदि 2021 में 2 फरवरी को मंगलवार था, तो आने वाले जो भी इस महीने में जो लिखा है ना, इस ऑप्शन में जो भी लिखा है, ये जो भी मैच करेगा उसका भी 2 फरवरी मंगलवार ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका दिन समान होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। तो इसका निकालने का एक फार्मूला है, यदि आप फार्मूला से निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फार्मूला ये है कि आपको क्या करना है, पहले आपको शताब्दी का कोड लिखना है, शताब्दी का कोड लिखना है। शताब्दी के बाद आपको लिखना है वर्ष का अंतिम 2 अक्षर, वर्ष का अंतिम का 2 अंक, है ना, वर्ष का अंतिम का 2 अंक। मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए लिखना चाहे तो। और आपको निकालना रहेगा लीप वर्ष, ठीक है। उसमें आपको लीप वर्ष निकालना है, कैसे निकालना है मैं बता दूंगा आपको। और इन सभी को आपको 7 से भाग देना है, ठीक है, 7 से भाग देना है। इसका रिमाइंडर जो आएगा, जो भी आएगा, इसका रिमाइंडर जो भी आएगा वो सभी का आना चाहिए। मतलब यदि आपने 2021 का निकाला, 2021 का निकाला, तो 2021 का जो रिमाइंडर आएगा वो इन सबको आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो हम पहले 2021 का एक कोड निकाल लेते हैं, लास्ट का अंक रिमाइंडर वाला। तो 2021 में आपका सदी का कोड क्या हो जाएगा, तो सदी का कोड यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, उंगली के माध्यम से मैं बताया था, ठीक है। सदी का कोड होगा आपका 6, ठीक है। वर्ष में क्या लेना है आपको, लास्ट का 2 अंक लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस लीप ईयर निकालना है, तो इस 21 में 4 का भाग दे के निकाल लीजिए, इस 21 में 4 का भाग दे दीजिए, तो लीप ईयर निकल जाएगा। तो 4 पंचे 20, ठीक है,
तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और इसको 7 से भाग दीजिए। इन सभी को जोड़ के जब आप 7 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 4, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपका रिमाइंडर आएगा 4। यही प्रक्रिया आपको 27 के लिए करना है, 28 के लिए करना है, 23 के लिए करना है और 24 के लिए करना है। इन सब में जिसका रिमाइंडर 4 आ जाए, इन सब को इस तरीका को फॉलो करने के बाद यदि जिसका भी रिमाइंडर 4 आ जाए तो ये मान लीजिएगा कि वही ईयर है जो हम 21 का कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, उसी ईयर में हम 21 का कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर है 27, है ना। मैं निकाल के बताता हूँ, दो को निकाल दूँगा, फिर पता चल जाएगा किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसको इरेज कर देते हूँ मैं पहले। ठीक है, तो हम 2028 के पहले निकालते हैं। तो यहाँ 7 लिख लिए, ये हमारे 7 लिख, ये हमारा फार्मूला है। तो 20 है, 2020 है तो सदी का कोड आपका 6 ही रहेगा, ठीक है। 28 है, ठीक है, ये 28 है तो ये 28 हो जाएगा। अब इसमें लीप ईयर कितने होंगे ये देख लीजिए, तो 5 29, 5 25, 5 आ रहा है ना। यदि 28 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, सॉरी 7 आ रहा है, 4 7 28, तो इसमें 7 करना है, ठीक है। अब आपको इसमें 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, तो ये आपका 7 पूरा कट जाएगा, इस 7 को भी आप पूरा काट सकते हैं, बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 6 और हमारे पास 21 में आ रहा था 4, तो ये तो हमारा फुलफिल हुआ नहीं, ठीक है। अब 27 पे लगा के देखते हैं, अब 27 पे लगा के देखते हैं 27 में कैसा आंसर आता है, ठीक है। 27 पे लगा के देखते हैं इसी को, तो देखिए शताब्दी आपका 6 ही कोड आएगा। या आप मुझे याद है इसमें लिख रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा, मैं इसकी पहले ट्रिक बता दी हूँ कि कैसे याद करना है, ठीक है। वर्ष में आपको ये 27 लिखना है। अब देखिए अब 27 को, है ना, ये जो 27 इसको आपको 4 से भाग देना है, तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो 4 6 24, 28 ज़्यादा हो रहा है तो 6, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको इसको 7 से भाग देना है, तो इसको आप भाग देंगे तो क्या बोले होगा, आपका रिमाइंडर आएगा 4 और इसका भी 4 आता है, 27 का भी 4, 21 का भी 4, तो 21 का कैलेंडर आपका 27 में उपयोग होगा। ये निकालने का तरीका है। यदि आप निकालने सीख गए तो आपको और कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, मिलेंगे सॉरी अब भी तो और क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोलता है कि 2018 का कैलेंडर कब उपयोग में आ सकता है। 2018 का जो कैलेंडर है वो कब उपयोग किया जा सकता है। पहले तो 2018 का ऐसे करना है, तो आपको निकालना पड़ेगा 2018 का, है ना। तो 2018 का आप जब निकालेंगे तो ये 2018 का कैलेंडर आपको 29 में काम आएगा, ये आप निकाल के देख लीजिएगा, है ना। 2018 का जो आपको कैलेंडर है 2029 में आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए निकाल के इसको भी बता देता हूँ मैं। तो सदी का कोड लिखना है आपको, 2018 है तो सदी का कोड लिखना है आपको 6, ठीक है। वर्ष के 2 अंक लिखने हैं लास्ट, ये 18 है हमारे पास, और 4 से करना है तो 4 चौक 16, ये 4 हो गया, ठीक है। इन सभी को भाग दे देते हैं 7 से, तो पहले जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10, अगर इसको जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो इसका रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। अब इस 18 को 3 से जोड़ते हैं तो 8 9 10 11, मतलब 21 आ जाएगा, तो 21/7, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है। याद रखिएगा 18 का रिमाइंडर 0 है, ठीक है। 18 का जो रिमाइंडर है वो 0 है। इसका आंसर मुझे पता है 29 है, तो मैं केवल 29 का ही निकाल के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सदी का कोड आएगा 6, लास्ट के 2 अंक लिखेंगे तो ये होगा 29। अब इसमें 4 का से भाग दीजिए, तो 4 कम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ये 28 हो गया हमारा, ठीक है। ये 28 हो गया। अब इसमें अगर एक कम करूँगा तो ये 28 होगा, प्लस इधर चले जाएगा तो 7 से ये पूरा भाग चला जाएगा, और 7 से ये चला जाएगा, और यहाँ जो 1 लिया था 1 और 6 मिलके पूरा 7 बन जाएगा, है ना। तो इसका भी रिमाइंडर आया 0। देख क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा,
आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे ना, ऐसे जोड़ते मत बैठिएगा, जोड़ते बैठेंगे तो समय लग जाएगा, ऐसे शॉर्ट सॉल्व कर लीजिएगा। एक कम कर दिया 28 हो गया, हमको पता है कि 28 7 से भाग चला जाता है, तो एक कम कर दीजिए, एक बाहर निकालिए तो ये 6 और एक 7 हो गया, 7 का पहले से एक 7 था वो भी गया, तो रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो जिसका 0 18 का 0 था, तो जिसका 0 आएगा वो उस वर्ष कैलेंडर उपयोग होगा, तो ये हो गया 18 आपका। तो 2029 में आपका 18 का कैलेंडर उपयोग में होगा। यदि किसी के पास है तो रखे रहिए, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे दिन आपका दोबारा वही यूज़ होने वाला है, और कोई कैलेंडर लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये हमारा बचत बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ये पॉइंट बात दिया गया है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ कि दशहरा का कोड क्या हो गया, लीप ईयर हो गया है, जो शताब्दी लीप ईयर है इसका कोड क्या होगा, ये मैंने पहले बता दिया है ना। तो आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। अब ये तो हमारा अभ्यास क्लास था, इसके बाद हम मिलेंगे CGPSC और व्यापम के क्वेश्चन पर, है ना। CGPSC और व्यापम क्वेश्चन पर मिलेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पर मिलेंगे, CGPSC। ठीक है, CGPSC और व्यापम के क्वेश्चन में हम मिलेंगे। ठीक है, CGPSC और व्यापम के क्वेश्चन में हम मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।